नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस का मीन्स क्या है? एल्काइन यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उन हाइड्रोकार्बन को हम किस तरीके से नेमिंग देंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको नेम देने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। तो पहले हम एल्काइन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि इनका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, ये होता है CnH2n-2, CnH2n-2। अब देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि कार्बन की नेमिंग आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसमें अगर कार्बन मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × n है तो 3 और -2, तो कार्बन कितने होंगे? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 × 2 करने पर होता है 6, 6 - 2 हो जाएगा 4, C3H4 इसका फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही अगर कार्बन 5 हो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 5 - 2, तो ये हो गया C5 हाइड्रोजन। 5 का डबल 2, 5 का डबल हो जाएगा 10, और 10 - 2 करेंगे तो 8, तो C5H8। इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं। दूसरा, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, या फिर इसको हम कहते हैं ट्राई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड या फिर ट्राई बॉन्ड भी बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन, मतलब कम से कम इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन जरूर होने चाहिए। तो अगर इसकी सीरीज बनानी है, एल्काइन की सीरीज, तो उसके लिए मिनिमम कार्बन कितने होने ज़रूरी हैं? 2 कार्बन होने ज़रूरी हैं। क्योंकि वही बात है जैसे डबल बॉन्ड में देखा था, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन भी चाहिए। दूसरा कार्बन मीथ में नहीं होता, एक ही कार्बन होता है, तो मिथाइन की जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं होगी। मिथाइन इसमें नहीं बन सकता। तो कम से कम इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इथाइन से इसकी स्टार्टिंग होगी। ईथ में 2 कार्बन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन या फिर कोई सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है। एक और इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन का जो सफिक्स लगता है, सफिक्स यानी वर्ड के लास्ट में, वो लगता है YNE। YNE से इसकी स्टार्टिंग होती है। और जो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जो एल्काइंस होते हैं, इनको भी हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन आते हैं, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो हम अभी एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन में क्या आएगा? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। अब इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ लेते हैं कि अगर हमें इसकी नेमिंग देनी है तो क्या रूल होगा। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला रूल तो वही है जो एल्कीन में था या एल्केन में था। हमें क्या चूज करना है? द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन इज सिलेक्टेड। सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन यानी कि कार्बन चेन यूज की जाती है, चूज करते हैं द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद। अब ये एल्काइन है तो क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सी चेन? जिसमें क्या बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्राई बॉन्ड वाली जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो अपने को लेनी है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। और उसको हम क्या बोलते हैं? वही मेन सीरीज बोलते हैं। तो मेन सीरीज इज सिलेक्टेड। सबसे पहले अपने को उसको सिलेक्ट करना है, लॉन्ग चेन को, मेन सीरीज को। फिर हमें क्या करना है? कार्बन को नंबरिंग देनी है। और किसके अकॉर्डिंग देनी है नंबरिंग? नंबरिंग ऑफ मेन सीरीज किसके अकॉर्डिंग करनी है कि कार्बन को, जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग ऑफ मेन सीरीज इज डन फ्रॉम द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से, फ्रॉम द डायरेक्शन
फ्रॉम वेयर, जहाँ से कार्बन को, कौन से वाले कार्बन को, ट्राई बॉन्ड हैविंग कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड हैविंग कार्बन को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, हैविंग कार्बन गेट मिनिमम नंबर, तो उसको सबसे कम नंबर मिले, उस तरीके से हम उसकी काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग देते हैं। और फिर जैसे वही था उसमें, जैसे एल्कीन में, एल्कीन एल्काइन में करते हैं, वैसा ही इसमें करना है। अगर सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको भी नेम देना है। इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फर्स्ट गिव द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसका हमें सब्स्टिट्यूट का नेम देना है, गिव द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट। ओके स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट का नेम देंगे। फिर क्या करना है अपने को, अब एक और चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को कि एक से ज़्यादा अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इफ़ देयर आर मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज़्यादा अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अपने को वो नेमिंग जो थी वो यूज़ करनी है। देन डाई, ट्राई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये सब वर्ड्स अपने को यूज़ करने हैं। अब ये अपने को एग्जाम्पल से समझना, देखिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को स्ट्रक्चर दे रखी है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 और 2, लॉन्ग चेन का इसमें कुछ है ही नहीं, 2 ही कार्बन है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ईथ। और ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट के साथ ही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 के साथ डैश और इथाइन। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है ये, सबसे सिंपल और सबसे जो फर्स्ट इसकी सीरीज का फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है एल्काइन का, वह यही है, इथाइन ही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, जैसे ये है, इसका नेम कैसे देना है, पहले अपने को लॉन्गेस्ट सीरीज चूज करनी है, डायरेक्ट ही है इसमें। नंबरिंग हमें किधर से देनी है, जिधर ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अगर हम इस साइड से करते हैं 1 2 3, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको 2 नंबर मिल रहा है जिस पे ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इधर से करें 1 2 और ये 3, तो अपने पास फर्स्ट ये है कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे फर्स्ट नंबर पे कौन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 लिखेंगे, डैश लगाएंगे। कोई इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसलिए इस सीरीज का नेम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, इसलिए 3 के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, प्रॉप। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, YNE। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले इसमें मेन सीरीज है, स्ट्रेट ही है ये चेन। अब आप समझ गए होंगे ट्रिपल बॉन्ड किधर है, इस साइड ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इधर से ही नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखिए कहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट पर है। फिर हमें क्या लिखना है, डैश लगाना है, डिजिट और वर्ड के बीच में डैश लगेगा। कार्बन कितने हैं इसमें, 4 हैं टोटल कार्बन, तो 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूट वर्ड यूज़ करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसका सफिक्स लगेगा YNE। अब एक सब्स्टिट्यूट वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि है अपने पास CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये अपने पास स्ट्रक्चर है। अब अपने को चेन चूज़ करनी है, और वो चेन होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाली जो चेन है वो अपने को सीधी सीधी मिल रही है, ये रही ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन, तो ये हो गई मेन सीरीज। इसको हम क्या बोलेंगे, मेन सीरीज। और इस सीरीज के बाहर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। ये हो गया सब्स्टिट्यूट। हमने एल्कीन में भी पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट है, उसका नेम देखा था। CH3 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ मिथाइल बोलेंगे। नंबरिंग किस साइड से देनी है अपने को,
जिधर से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है अपने पास, ये भी है और ये भी है। अगर हम इस साइड से काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसको 3 नंबर मिल रहा है। और अगर इस साइड से काउंट करें तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर से 2 नंबर मिल रहा है। तो हम 3 वाले को ना चूज करके कौन सा वाला चूज करेंगे, 2 नंबर जिसको मिल रहा है वो चूज करेंगे। लेकिन पहले हमें सब्स्टिट्यूट के बारे में बताना है। सब्स्टिट्यूट का नेम है मिथाइल, और कौन से वाले कार्बन पर है ये, इसको नंबरिंग देते हैं ठीक से। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो जो ये मिथाइल है वो कौन से जुड़ा हुआ है, फोर्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहले 4, ये लिख दिया 4, फिर डैश, इसका सब्स्टिट्यूट का नेम क्या है, मिथाइल। फिर क्या करना है अपने को, 4 मिथाइल हो गया। फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड है बाकी, तो वो सेकंड नंबर पे है, तो उसके लिए हम लगाएंगे डैश और लिखेंगे 2। और कितने कार्बन है इस पूरी सीरीज में, मेन सीरीज में 5 कार्बन है ना। 5 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, PENT। और एक बार ही है ट्रिपल बॉन्ड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा हम लगा देंगे सफिक्स YN। तो 4th नंबर पर इससे क्या पता चल रहा है कि एक सब्स्टिट्यूट है मिथाइल, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 5 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए YN लगा दिया। अब हमने जो एक इसमें कैरेक्टर पढ़ा था कि एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तब हमें क्या करना है, उससे पहले एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ अलग सब्स्टिट्यूट का। तो जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर लिख लिया Cl। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। पहले अपने को वो सीरीज जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये अपनी हो गई मेन सीरीज जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और ज़्यादा कार्बन भी है, तो ये हो गई इसकी मेन सीरीज। साथ ही साथ अब सीरीज से बाहर जो है वो कौन हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूट, ये है सब्स्टिट्यूट। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन की जगह डिस्प्लेस किया है इसने हाइड्रोजन को, तो यहाँ हम इसके लिए क्लोरो वर्ड यूज़ करेंगे। अगली स्टेप क्या है अपनी, इसको नंबरिंग देना। तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले उधर से करेंगे, ये हो गया 1 2 3 एंड दिस कार्बन इज 4th। पहले हमें किसको देनी है रिस्पेक्ट, सब्स्टिट्यूट को देनी है। तो हम कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूट है, तो ये 4 इसके लिए लिखा, किसके लिए, सब्स्टिट्यूट के लिए। फिर डैश लगाएंगे, क्या नेम है इसका, क्लोरो, तो ये लिखा हमने क्लोरो। फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन से पर है, फर्स्ट नंबर वाले पर है, तो हम लिखेंगे 1। फिर डैश, डिजिट और वर्ड के बीच में डैश, वर्ड और डिजिट के बीच में भी डैश, लेकिन डिजिट एक साथ होंगी तो कोमा लगेगा, वो हम आगे देखेंगे। फिर क्या करना है अपने को, कार्बन के नंबर कितने हैं इसमें, 4 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूट, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YN, तो ये इसका नेम हो जाएगा 4-क्लोरो-1-ब्यूटाइन। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिसमें 2 बार एक से ज़्यादा टाइम्स क्या आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। ये हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए इसमें एक तो ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा यहाँ पर है। हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग देनी है। कुछ इसमें अगल बगल में नहीं, यानी कि सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो यही अपनी क्या हो गई, एक मेन सीरीज हो गई। नंबरिंग हम देते हैं जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th। अब ढूंढ लीजिए कि कहाँ कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। एक तो 1st के साथ है ट्रिपल बॉन्ड और फिर है 4th के साथ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से हो जाए ना ट्रिपल बॉन्ड की, तो एक तो 4th नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड और एक 1st नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, वही एक तरह से फॉर्मूला बना लेते हैं। जितनी भी डिजिट हैं पहले तो हम वो डिजिट लिखेंगे, ये रफ वर्क है अपना। पहले जितनी भी डिजिट हैं, जहाँ जहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है उसकी डिजिट लिखेंगे। अगर 2 से ज़्यादा बार होती तो वो डिजिट लिखते। फिर हमें क्या लिखना होता है, कार्बन का कितने कार्बन है, कार्बन का नेम लिखना होता है। कार्बन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम, कार्बन नंबर का नेम लिखते हैं। और फिर क्या लिखेंगे हम कि कितने हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट,
डाई ट्राई टेट्रा वो सब लिखना है, इनमें से चूज करेंगे क्या होगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। तो डिजिट अब इसमें कहाँ कहाँ है, एक तो फर्स्ट वाले पर है और एक फोर्थ वाले पर है, तो हम डिजिट लिखेंगे 1। अब देखिए डिजिट डिजिट के बीच में क्या लिखना होता है, अपने को कोमा लगाना होता है, 1,4। फिर कितने कार्बन है इसमें, कार्बन का नेम लिखना है, तो कार्बन टोटल 5 है। 5 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेंट। और डिजिट वर्ड के बीच में क्या लगता है, डैश। और हमने ये एल्कीन वाले में भी पढ़ा था कि इसके साथ क्या लगेगा, ए अपनी तरफ से लगाना है, पेंटा हो जाएगा, पेंट होता है, पेंटा हो गया। अब देखिए डाई ट्राई टेट्रा में से क्या यूज़ करेंगे, इसमें कितनी बार आया है ट्रिपल बॉन्ड, 2 टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करेंगे, पेंटा डाई। और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, YN। तो ये हो गया 1,4 पेंटा डाई इन, इसका नेम हो गया। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा टाइम यानी एक से ज़्यादा बार मोर देन 1 टाइम क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो भी हम उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेंगे। पहले हमें बताना है कि कहाँ कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी डिजिट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, डैश लगाएंगे, कार्बन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट वो लिखेंगे। आगे ए अपनी तरफ से लगाना है, कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, और फिर लास्ट में YNE लगाना है। तो इस तरीके से हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी अभी हमने एल्काइन पढ़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसको किस तरीके से नेम देना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ईजिली ये आते जाएंगे समझ में।